कि हुकूमत ने ऑफिशियली डिक्लेयर ही नहीं किया कि इसके साथ हुआ क्या है। कोई खास किस्म की जो है ना कोई उसकी कोई सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ। तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को चैनल पर खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम। 25 अगस्त 1989 पाकिस्तान की एयरलाइन PIA फ्लाइट 404 जो कि गिलगित से इस्लामाबाद जा रहा था, लेकिन अपनी उड़ान के महज 4 मिनट बाद ये जहाज गायब हो गया और आज 2024 तक तकरीबन 35 साल से लापता है। आखिर इस जहाज के साथ हुआ क्या? आपसे दरख्वास्त है वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, आज की वीडियो पाकिस्तान की मिस्ट्री फ्लाइट 404 की है। ये एक फोकर F-27 जहाज था। इस जहाज में टोटल 54 पैसेंजर सवार थे, जिनमें 49 मुसाफिर और 5 लोग जहाज के क्रू मेंबर थे। इस जहाज के कैप्टन का नाम सुहेल जुबैर था। ये PIA में कई साल से काम कर रहे थे और इनको कई हजार घंटे प्रवास का तजर्बा था। कैप्टन सुहेल 5 साल से इन्हीं हवाई रूट्स पर जहाज उड़ा रहे थे। नाजरीन, इस जहाज के दूसरे पायलट का नाम एहसन आफ्ताब था। जहाज के फर्स्ट ऑफिसर सुहेल इकबाल थे और इस जहाज की एयर होस्टेस खालदा हबीब थीं। यहाँ आपको बताते चलें कि खालदा हबीब जिनकी शादी को 2 माह रह गए थे, लेकिन खालदा हबीब भी इसी जहाज के साथ गायब हो गईं। नाजरीन, इस जहाज ने सुबह 7:36 पर अपनी परवाज का आगाज किया और एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 4 मिनट के बाद पायलट्स ने रेडियो कॉल के जरिए एक मैसेज दिया कि सब ठीक है। मजीद उन्होंने बताया कि वो कुछ ही देर के बाद टाउन बुंजी के ऊपर से गुजरेंगे। नाजरीन, ये इस पायलट का आखिरी मैसेज था जो इस लापता होने वाले जहाज से दिया गया था। इसके बाद जहाज के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस जहाज के साथ मुसलसल राब्ता करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को तशवीश होने लगी कि कहीं फ्लाइट 404 के साथ कोई हादसा पेश आया है। उसने फौरन एक हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा, लेकिन 3 से 4 घंटे मुसलसल पहाड़ों के गिर्द चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला। नाजरीन, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ATC ने इस ऑपरेशन के लिए भारत से भी मदद मांगी, जिस पर इंडिया ने अपने बेहतरीन जहाज इस ऑपरेशन के लिए भेजे, लेकिन इस सब के बावजूद फ्लाइट 404 की कोई खबर नहीं मिली। 4 दिन तक मुसलसल ये ऑपरेशन जारी रहा, मगर कोई सुराग ना मिला। इस जहाज के रास्ते में कोई सबूत ऐसा नहीं मिला, ना धुआं, ना आग, ना ही जहाज के गिरने के कोई आसार। गिलगित के आसपास के पहाड़ों की ऊंचाई करीबन 26,000 फीट तक चली जाती है। इसी वजह से साल भर इन चोटियों पर बर्फ पड़ी रहती है। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने इस इलाके के आसपास रहने वाले सिविलियन से भी मदद मांगी और इस तरह अलग अलग साइडों से पहाड़ों के ऊपर जाया गया और इस बदकिस्मत जहाज को ढूंढने की कोशिश जारी रखी, लेकिन फ्लाइट 404 का कोई नामो निशान तक न मिल सका। पाकिस्तान आर्मी की नाकाम कोशिशों के बाद उन्हें ये शक होने लगा कि यकीनन ये जहाज इंडियन हदूद में गया होगा, जहां इसको इंडियन आर्मी ने गिरा दिया होगा, मगर ये थ्योरी बाद में गलत साबित हुई। नाजरीन, जब कोई जहाज गिरता है तो मलबे में से ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है, जिससे हादसे की वजह का इल्म होता है, लेकिन इस वाक़े में ना तो जहाज का मलबा था और ना ही ब्लैक बॉक्स। यानी सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि इस जहाज के साथ क्या हुआ होगा। इस जहाज को ढूंढने के लिए इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें हेलीकॉप्टर और ज़मीनी तलाश शामिल थी। सब इस जहाज को ढूंढ रहे थे। इसी दौरान चित्राल में एक आदमी जो बकरियां चढ़ाता था, उसने बताया कि उसको एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी। ये आदमी चित्राल के गांव रस्तौन में रहता था। अथॉरिटी ने इस गांव के आसपास के पहाड़ों पर हर जगह इस जहाज के मलबे को ढूंढा, लेकिन ये जहाज यहाँ भी नहीं मिला।
ایک برطانوی کو پیما نے بتایا کہ یہ جہاز نانگا پربت کی جانب جا رہا تھا۔ نانگا پربت دنیا کا 9واں اونچا پہاڑ ہے۔ اس کو پیما کے کہنے پر نانگا پربت پر بھی اس جہاز کو ڈھونڈا گیا، لیکن اس جہاز کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس وقت ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ اس جہاز کو ہائی جیک کر کے افغانستان لے جایا گیا ہے، لیکن اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ناظرین، یہ جہاز ہمالیہ کی برف پوش پہاڑوں کے اوپر اڑ رہا تھا۔ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، اس لیے جہاز کو ٹریک کرنا بہت مشکل تھا۔ لیکن اس واقعے میں کچھ باتیں عجیب ہیں، جیسا کہ یہ جہاز ایک خاص رستے پر اڑ رہا تھا۔ یہ رستہ ٹاؤن بنجی کے اوپر سے ہو کر گزرتا تھا۔ جہاز کے پائلٹ نے اپنے آخری پیغام میں بھی اس ٹاؤن کا ذکر کیا تھا۔ اب اگر یہ جہاز اس علاقے کے آس پاس کہیں گرا تھا تو اس کا ملبہ آج تک کیوں نہیں مل سکا؟ یہ ایک آبادی والا علاقہ تھا۔ ناظرین، ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ یہ جہاز اپنے رستے سے بھٹک گیا اور کسی برف پوش پہاڑوں میں جا کر کریش کر گیا۔ ناظرین، ہمارے ملک کے اس ریجن میں جہاز اڑانا آسان نہیں ہے، اور 35 سال پہلے تو یہ اور بھی زیادہ مشکل تھا۔ تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے یہ جہاز کہیں بھٹک گیا ہو اور کریش کر گیا ہو، لیکن یہ صرف ایک تھیوری ہے۔ آج ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ جہاز کسی ایسی برف پوش پہاڑ سے ٹکرایا ہوگا جس تک اس وقت کوئی نہیں پہنچ سکا، اور وقت کے ساتھ اس جگہ پر اس جہاز کا ملبہ برف سے ڈھک گیا۔ یہ صرف اندازے ہیں، حقیقت تو صرف اللہ جانتا ہے۔ PIA فلائٹ 404 35 سال سے لاپتہ ہے۔ ان چمن لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ ایک مسٹری بن کر رہ گئی ہے۔ 13 اکتوبر 1999 میں PIA نے اپنا آفیشیل اعلان کر دیا کہ فلائٹ 404 حادثے کا شکار ہو گیا ہے، اور اس میں موجود 54 افراد جاں بحق ہیں۔ اس دور میں پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو تھیں، اور 2 ماہ کے سرچ آپریشن کے بعد یہ کیس کلوز کر دیا گیا، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں تمام افراد کو جاں بحق قرار دے دیا گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے بعد آنے والے حکمرانوں نے بھی کبھی اس کیس پر بات نہیں کی، اور نہ مزید اس پر کام کیا گیا۔ ان مسافروں کے والدین، بچے، عزیز آج بھی اس وقت کے حکومتی اعلان کو نہیں مانتے، اور مسلسل حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ کیس دوبارہ کھولا جائے۔ 35 سال بعد بھی PK فلائٹ 404 پاکستان ایوییشن کی سب سے بڑی مسٹری ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔